के साथ हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। सबसे पहले खबर रामपुर से, जहां पर सपा प्रत्याशी आसिम रजा करेंगे नामांकन। तो आजम खान नामांकन कराने जाएंगे कलेक्ट्रेट। आज दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे। तो भाजपा प्रत्याशी आकाश हनी सक्सेना करेंगे नामांकन और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी नामांकन कराने के लिए जाएंगे। आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में करेंगे नामांकन और नगर की सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही। तो दोनों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर है और इस बीच आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में करेंगे नामांकन। तो नगर की सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच तो अब आजम खान नामांकन कराने जाएंगे कलेक्ट्रेट। दोपहर 2 बजे नामांकन करेंगे। तो दोनों ही दलों को लेकर के रामपुर में सपा भाजपा में जोरदार टक्कर। रामपुर की नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और आज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान अपने प्रत्याशी आसिम राजा को नामांकन कराने के लिए यहां कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश हनी सक्सेना को नामांकन कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और थोड़ी देर में यहां पर जो सिक्योरिटी है वो पहुंच जाएगी। जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। सुबह के बाद इस कलेक्ट्रेट परिसर में परिंदा भी बिना कैमरे के, बिना सिक्योरिटी गार्ड के आगे या ऊपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनी तौर पर तो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं और कई जगह यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाली हर हलचल को कैद किया जा सके। तमाम सारी सुरक्षा घेरे को पार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आकाश हनी सक्सेना को नामांकन कराने के लिए अंदर दाखिल होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान आसिम राजा को लेकर आज अंदर जाएंगे। और कौन कौन शख्सियत यहां पर पहुंचेंगी नामांकन कराने के लिए, ये दिग्गज प्रत्याशियों को, क्योंकि रामपुर में चुनाव कांटे की टक्कर का है, इसलिए कि एक तरफ वो शख्स है आकाश हनी सक्सेना जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जिन्होंने यूपी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद और पहले तमाम सारे केसेस समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ करवाए। उन्हीं में लगातार सुनवाई चल रही है। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। तो यूपी उपचुनाव की जंग में खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी हैं। विक्रम सैनी की पत्नी है। तो रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने तीनों प्रत्याशियों के नामों का फिलहाल ऐलान कर दिया है। तो मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज शाक्य 2 बार के सांसद रह चुके हैं। अपना क्षेत्र में उनका भी दबदबा है। ओमपाल लाल हमारे रामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ओमपाल, आज बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें और समाजवादी पर दोनों ही नामांकन करेंगे। क्या कुछ नामांकन को लेकर के दोनों दलों की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए रामपुरी जो चुनावी अखाड़ा है वो बेहद रोचक है। और रोचक इसलिए क्योंकि आकाश हनी सक्सेना और आजम खान के बेहद चहेती करीबी आसिम राजा जिन्होंने उसी प्रत्याशी पर दांव खेला है जिसे लोकसभा के चुनाव में अपनी सीट और साख बचाने के लिए आजम खान ने उतारा था। हालांकि वो ना तो सीट बचा पाए ना आजम खान की साख बचा पाए और बाद में हालात ऐसे बन गए कि आजम खान को अपनी भी सीट गंवानी पड़ी, क्योंकि एक स्पीच के मामले में 27 अक्टूबर को उन्हें सजा हो गई, 28 अक्टूबर को उनकी विदाई रद्द हो गई और उन सब चीजों को लेकर आयोग ने फैसला किया कि रामपुर में चुनाव हो। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आकाश हनी सक्सेना को चुनाव मैदान में उतार दिया और उसके कुछ घंटों के बाद आजम खान ने भी आनंद में शाम को समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में हर बार की तरह इस बार भी एक मीटिंग की, बैठक की और उस बैठक में मीडिया को दूर रखा, क्योंकि अभी तक पिछले 22-23 वर्षों से मैं बात करूं तो ज्यादातर तो मीडिया की अलाउड होता था, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया को बैन किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की। लेकिन हाँ, बीजेपी ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारा उसके कुछ घंटों के बाद
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने अपने उसी कैंडिडेट पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतार दिया जिसे लोकसभा में उतारा था। अब देखना यही दिलचस्प होगा आलोक जी कि इस सीट पर साख और सीट बचाएंगे, क्योंकि ये आजम खान की सीट है। एक बार तो आजम खान की लोकसभा की सीट हरा दी उन्होंने, अब इस बार क्या जिता पाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आजम खान को मैं जीत का तोहफा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आकाश हनी सक्सेना और उनको जिताने के लिए आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे और माना ये जा रहा है कि रामपुर में फायर ब्रांड बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। तो किसकी जुबान को सुनकर रामपुर की आवाम वोटिंग करेगी, किसके साथ होगी, ये रामपुर की जो अदालत है। बात ये कि राजनीतिक दलों ने, प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन अवाम के मन में क्या चल रहा है, प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके से, इसका फैसला होना अभी बाकी है। इस पर अभी नजर रखी जानी, लेकिन उससे भी पहले नामांकन को लेकर के किस तरीके की गतिविधियां हैं और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश हनी सक्सेना, उनकी यहाँ पर तैयारियां चल रही है। बढ़िया से एक पंडाल लगाया गया है, थोड़ी देर में आपके दर्शकों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वहां पर आज कौन कौन आने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ी देर में जैसे जैसे सूरज की किरण आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आकाश हनी सक्सेना है, उनके आवास पर एक बड़ा सा पंडाल तैयार किया गया है। उस पंडाल में मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचेंगे, कुछ नेता और भी आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब वो वहां पर बैठेंगे, थोड़ी देर चिंतन होगा, मंथन होगा और उसके बाद एक छोटा सा भाषण भी होगा वहां पर उन नेताओं का। और उसके बाद अब वहां से कलेक्ट्रेट परिसर के तरफ वो आएंगे और नामांकन कराएंगे। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के नेता आकाश जो आसिम राजा हैं, आसिम राजा को नामांकन कराने के लिए आजम खान यहाँ पर पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय में हर बार की तरह इस बार भी आजम खान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश, किस तरीके की तस्वीर नजर आएगी, आप हर तस्वीर को हमें अपडेट कराइएगा दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए आकाश।